स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं औद्योगिकरण के प्रभाव। औद्योगिकरण के कारण समाज पर क्या प्रभाव हुए, उन प्रभावों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। जिसे हम औद्योगिकरण के कारण समाज में होने वाले परिवर्तन भी कह सकते हैं। तो औद्योगिकरण के कारण समाज पर क्या प्रभाव हुए, उनमें सबसे पहला जो प्रभाव हुआ वह है नगरीकरण। उद्योगों की स्थापना हुई। उद्योगों की स्थापना के कारण क्या हुआ कि उस औद्योगिक इकाई के आसपास औद्योगिक इकाई में कार्य करने वाले श्रमिक आकर रहने लगे, वहां पर अपने निवास स्थान बनाने लगे। और ऐसा करते करते कई श्रमिक उस क्षेत्र में आकर निवास करने लगे और जिससे क्या हुआ, नगरीकरण में वृद्धि हुई, नगरीकरण को बढ़ावा मिला। या उस औद्योगिक इकाई के आसपास के नगरों में श्रमिकों की संख्या बढ़ती गई, उस क्षेत्र में श्रमिक अपना निवास बनाने लगे। उसके पश्चात यातायात के साधनों में वृद्धि। औद्योगिकरण के कारण भी यातायात के साधनों में वृद्धि हुई, जैसे बस, ट्रेन, हवाई जहाज, ये सभी जो यातायात के साधन है इनमें जो वृद्धि हुई है ये औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप ही हुई है, जिससे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सहूलियत होने लगी। उसके पश्चात श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। औद्योगिकरण के कारण मशीनों का आविष्कार हुआ और मशीनों के प्रयोग से क्या हुआ कि एक कार्य को करने के लिए कई लोगों की आवश्यकता हुई और कई लोग उस कार्य को अलग अलग भागों में करने लगे। उदाहरण के लिए लेते हैं कि एक शर्ट बन रही है, एक शर्ट के लिए कोई व्यक्ति कपड़े की कटाई कर रहा है, कोई व्यक्ति कपड़े को सिल रहा है, कोई व्यक्ति उस पर बटने लगा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि एक ही कार्य को करने से वह व्यक्ति उस कार्य में दक्ष हो गया, कुशल हो गया, जिससे हम क्या कह सकते हैं, श्रम विभाजन अर्थात कार्यों का विभाजन हुआ। और विशेषीकरण मतलब किसी कार्य में वह व्यक्ति एक ही कार्य को करते करते वह व्यक्ति क्या हो गया, उस कार्य में दक्ष हो गया, कुशल हो गया। उसके पश्चात बड़े पैमाने पर उत्पादन। मशीनों का आविष्कार हुआ। मशीनों के कारण क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई, मशीनों से उत्पादन होने लगा। तो कई कम समय में कई ज़्यादा संख्या में या बड़ी मात्रा में क्या होने लगा, वस्तुओं का उत्पादन होने लगा कम समय में ही। उसके पश्चात पूंजीवाद को प्रोत्साहन। औद्योगिकरण के फलस्वरूप कारखानों की स्थापना हुई। कारखानों में क्या हुआ, जो श्रमिक थे, श्रमिकों का कारखानों के मालिकों द्वारा शोषण किया गया। उन्हें जो कार्य की समय थी, कार्य की अवधि थी, उस अवधि से अधिक उनसे कार्य लिया गया। उत्पादन को अधिक बढ़ाने के लिए उनसे ओवर टाइम किया जाने लगा। उन्हें कार्य के बदले में कम पारिश्रमिक या कम वेतन दिया जाने लगा, जिससे क्या हुआ, पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिला। और उससे सिर्फ एक ही लक्ष्य था, कारखानों के मालिकों का जो स्वामित्व जिनके पास था कारखानों का, उनका एक ही उद्देश्य था कि अधिक से अधिक उत्पादन करवाना और उस उत्पादन से अधिक लाभ अर्जित करना, जिससे श्रमिकों का शोषण होते गया और श्रमिकों को पूंजीपतियों द्वारा क्या या मालिकों द्वारा कम वेतन दिया जाने लगा, जिससे पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिला। फिर उसके पश्चात उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई तो माल को बेचने के लिए बड़े बड़े राज्यों ने दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में अपने औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की और धीरे धीरे करके क्या कर लिया, उस देश को या उस राज्य को अपना गुलाम बना लिया या वहाँ की सत्ता को हड़प लिया। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की सत्ता को हथिया लिया था, वैसे ही। उसके पश्चात समाजवाद का उदय। औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, समाजवाद का उदय हुआ। यहाँ अमीर गरीब के मध्य खाई बनती गई, अमीर और गरीब, ऊंच और नीच की भावना का प्रादुर्भाव होने लगा। उसके पश्चात श्रम समस्या है। औद्योगिक इकाइयों में कई प्रकार के श्रमिक इकट्ठा होने लगे। कार्य करना है तो भाई बहुत से श्रमिक हो गए। अब उन श्रमिकों ने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है, हमारा
शोषण हो रहा है, हमें अधिक से अधिक कार्य करवाया जा रहा है, जिसके बदले में हमें वेतन कम दिया जा रहा है। हमारे स्वास्थ्य को लेकर हमारे मालिक क्या है, उदासीन है। उसके पश्चात हमें जो लाभ में भाग है वह नहीं जैसा मिल रहा है। हमारे रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, यहाँ पर हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद हमारा उपचार या हमारे पश्चात हमारे परिवार का भरण पोषण, ये समस्याएं श्रमिकों ने जानी और उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, श्रम संगठन बना लिए, श्रमिकों के यूनियन बना लिए। उसके पश्चात है बेरोजगारी। मशीनों का उपयोग अधिक होने से क्या हुआ, जहाँ पर 10 श्रमिक एक कार्य को करते थे वहाँ पर अब एक ही मशीन द्वारा कार्य को किया जाने लगा। अब 10 श्रमिकों की जगह केवल एक मशीन ने ले ली, जिससे क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ने लगी। उसके पश्चात कुटीर उद्योगों का पतन। मशीनों से उत्पादन होने लगा और मशीनों से जो उत्पादन होने लगा उस उत्पादन की गुणवत्ता उच्च श्रेणी की थी, उच्च कोटि की थी, जिससे घरों में होने वाले कुटीर उद्योगों का पतन हुआ। हाथ से बनाई हुई वस्तुओं का मांग में कमी हुई। फिर आर्थिक संकट। अब हाथ से बनी हुई वस्तुओं के मांग में कमी हुई और तब क्या हुआ कि भाई कुटीर उद्योगों के सामने तो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, परंतु औद्योगिक इकाइयों के सामने भी आर्थिक संकट उत्पन्न होने लगा औद्योगिकरण के कारण, जिसमें क्या हुआ कि किस प्रकार की वस्तु किस क्षेत्र में अधिक खपत रख रही है, किस वस्तु की किस क्षेत्र में अधिक मांग है, यह क्या होने लगा, स्पष्ट नहीं था, जिससे क्या हुआ, इस इकाइयों को, औद्योगिक इकाइयों को संकट झेलना पड़ा, आर्थिक संकट झेलना पड़ा। कारखानों के मालिकों को यह स्पष्ट नहीं था कि किस क्षेत्र में किस वस्तु का अधिक उत्पादन हो रहा है और किस क्षेत्र में किस वस्तु की अधिक मांग है, जिससे वे एक क्षेत्र को देखकर ही क्या करते थे, वस्तुओं का निर्माण करते थे, उत्पादन करते थे। फिर उसके पश्चात आर्थिक प्रतिस्पर्धा। अब यहाँ पर प्रतिस्पर्धा तो पहले से ही थी, और अब गलाकाट प्रतियोगिता हो गई है, गलाकाट प्रतिस्पर्धा हो गई है। जैसे हम कोई मोबाइल लेते हैं किसी ब्रांडेड कंपनी का तो वह महंगा होता है, और वैसे ही चाइना का मोबाइल लेते हैं तो उससे भी आधी कीमत में उसे फीचर्स का मोबाइल आ जाता है। ये होती है आर्थिक प्रतिस्पर्धा। फिर निवास की समस्या। श्रमिकों के लिए निवास की समस्या उत्पन्न हुई, जिसमें श्रमिकों के निवास के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था। गंदी बस्तियों का निर्माण हुआ, जहाँ पर साफ सफाई का अभाव, अपराधीकरण, ऐसी समस्याएं विकराल रूप से प्रकट होने लगी। उसके पश्चात स्वास्थ्य की समस्या है। गंदी बस्तियों में रहने के कारण वहाँ पर मक्खियाँ या कई विषाणुओं के कारण श्रमिक क्या होने लगे, बीमार होने लगे। कारखानों में सुरक्षा का अभाव था, सुरक्षा के अभाव के कारण क्या हुआ, श्रमिकों के स्वास्थ्य में भी कमी आई, श्रमिकों का स्वास्थ्य खराब होने लगा। उनसे अधिक कार्य लेने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। तो ये थी स्वास्थ्य की समस्या। उसके पश्चात दुर्घटनाओं में वृद्धि। सुरक्षा के पर्याप्त उपाय न होने के कारण, औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा के पर्याप्त उपाय न होने के कारण दुर्घटनाओं में वृद्धि होने लगी। मशीनों से कई श्रमिकों की मृत्यु हुई, कई हादसे हुए, हादसों में कई श्रमिक अपनी जान गंवा बैठे। इसके लिए भी क्या हुआ, कोई प्रभावी उपाय नहीं खोजा गया। यह थे आपके औद्योगिकरण के प्रभाव या औद्योगिकरण के स्वरूप क्या परिवर्तन हुए।